हेलो दोस्तों, मैं मानंदा सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर स्टडी एटा में। तो आज रक्त संबंध की सेकंड क्लास लेके चल रहे हैं। कल कराई थी फर्स्ट, और जिसमें हमने कुछ जानकारियां बताई थी, तो उसी से संबंधित आज सेकंड क्लास है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए बी का भाई है, सी ए की बहन है और डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, एफ सी का पिता है, तब डी का अंकल कौन होगा। तो यदि हम हल करें तो यदि ए बी का कौन है भाई, ए है, बी का भाई है, कौन, ए बी का भाई है। तो मैंने पहले भी बताया था, यदि हम प्लस करेंगे तो वो पुरुष होगा, लेकिन हम बी को क्लियर नहीं कर सकते कि पुरुष है या महिला। ये बताया गया है कि ए बी का भाई है। फिर कहा है सी ए की बहन है, सी जो है वो ए की कौन है, बहन, तो माइनस कर देंगे। डी ई का भाई है, डी, तो ई इधर लिख लेंगे और यहाँ पर डी ई का भाई है, क्योंकि ऊपर पता नहीं है। फिर है ई बी की पुत्री है, ई जो है बी की पुत्री है, तो इसे नीचे कर लेंगे, ई बी की पुत्री, और ये बताया था डी ई का भाई है, डी जो है वो ई का भाई है। फिर कहा है सी एफ सी का पिता है, एफ जो है वो सी का पिता है। पूछा है तब डी का अंकल कौन होगा, डी का अंकल कौन होगा। तो ये होगा नहीं, इसकी पुत्री है, तो डी का अंकल कौन होगा, ए, डी का अंकल कौन होगा, ए। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी विवाहित युगल हैं, सी तथा डी भाई हैं, सी ए का भाई है, डी बी से किस प्रकार संबंधित है। तो ए और बी बी कौन है, विवाहित हैं, यानी पति पत्नी है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ए पत्नी है या बी पत्नी है, इसमें हमको जेंडर नहीं पता है। सी तथा डी भाई हैं, सी और डी कौन है, भाई है। सी ए का भाई है, सी जो है ए का भाई है, और सी डी, तो डी भी भाई है, भाई। अब पूछ रहा है डी बी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखें, देवर हो, दामाद होगा नहीं, और भाई होगा नहीं, भाई हो सकता है, क्योंकि हमको पता ही नहीं ये है या ये है पति। ऑप्शन ई और होगा, ए और बी,
दोनों, ए और बी दोनों, मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, और कजिन होगा नहीं। तो या तो देवर जेठ हो सकते हैं इनमें से बी का, या फिर भाई, क्योंकि जेंडर पता नहीं है हमको। तो इसमें से डी का पूछा है, तो या तो देवर होगा, देवर, या जेठ, या फिर भाई। अगर ये पत्नी होगी तो डी का भाई डी होगा, अगर ये पत्नी होगी, ये भाई होगा, तो इसका वो होगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, चाहे यहाँ से ले लो। फिर भी एक होता है ऑप्शन, इंग्लिश में आता है ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। तो वो इसके लिए भी वही होता है और इसके लिए भी। तो ऑप्शन नंबर ए क्लियर होगा ज़्यादातर, वैसे तो ई है, ए भी दोनों ही हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने पहले बताया था नॉर्मल, फिर 3-4 टाइप बताई थी कल मैंने। तो एक उसी में से टाइप थी पजल, क्या थी, पजल। तो ये पजल में से है। तो क्या कह रहा है, टी डी की बहन है, टी जो है डी की बहन है, डी का विवाह पी से हुआ है। किसका, डी का विवाह पी से हुआ है। पी एम का पुत्र है, पी जो है एम का पुत्र है, तो ये प्लस होगा, ये माइनस। एम का पुत्र है कौन, पी, पी पुत्र है। टी जे की माता है, टी जो है वो किसकी माता है, जे की। बाई यू का पिता है, हम इसे नहीं कर सकते क्योंकि कोई संबंध नहीं है इसमें, लेकिन इसे हम अलग लिख लेंगे, बाई यू का पिता है। बाई जो है यू का पिता है। फिर है बाई के केवल एक पुत्र और एक पुत्री है, यू टी की पुत्री है। यू जो है वो टी की पुत्री है, तो यू टी की पुत्री। फिर टी का विवाहित या यू का पिता कौन होगा, बाई, जब टी से शादी होगी बाई की तब। तो ये खत्म हो गया यहाँ पर। फिर कह रहा है बाई केवल एक पुत्र और एक पुत्री है, एक पुत्र और एक पुत्री है। यू टी की पुत्री है, यू जो है टी की पुत्री, तो ये बेटा हो गया, ये बेटी। फिर पूछ रहा है क्यू डी का पुत्र है, क्यू जो है वो डी का पुत्र है, डी का पुत्र है। अब क्वेश्चन दिया है उसने कि पी का डी से क्या संबंध है, पी का डी से, पी जो है डी से क्या संबंध है भाई, पी का डी से क्या संबंध है भाई, साला, चचेरा, या ज्ञात नहीं कर सकते, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो पति और पत्नी है जो इसमें ऑप्शन में
नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर ई सही होगा, क्योंकि पूछ रहा है पी का डी से क्या संबंध है, तो पति पत्नी है। तो ऑप्शन नंबर ई सही होगा, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसी में से पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जे का डी से क्या संबंध है। जे जो है जे और पूछा है डी का संबंध। तो देखें डी की ये बहन है, बहन, और ये इसका पुत्र है। किसका? टी का। टी का पुत्र है। अगर हम अपनी बहन के बेटे को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो भांजा। क्या? भांजा। तो ऑप्शन नंबर देखें किसमें सही है। ऑप्शन नंबर ए है पुत्र, लेकिन पुत्र नहीं है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है भतीजी या भांजी, तो लड़का है, भांजी नहीं होगी। और ऑप्शन नंबर सी में है दामाद, तो दामाद नहीं होगा। और ई में है पुत्री। हमारे पास क्या बचता है? ऑप्शन नंबर डी, भतीजा या भांजा, भतीजा या भांजा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और कल मैं 2 शब्द बताने के लिए रह गया था। एक होता है NEPHEW, नेफ्यू। नेफ्यू माने भतीजा या भांजा होता है। और एक होता है नीस, NIE और CE, नीस। नीस माने होती है भतीजी या भांजी। तो ये 2 शब्द और थे। इसी में से नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है Q का M से क्या संबंध है। Q का M से क्या संबंध है। तो जो QM है वो Q को क्या बुलाएगा? क्या बुलाएगा? तो हमारे पिताजी या तुम्हारे पिताजी हमारे बच्चे को क्या बुलाएंगे? पुत्र बुलाएंगे नहीं, पुत्र बुलाएंगे नहीं। और दामाद बुलाएंगे नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए गलत, पुत्र गलत, भतीजा भांजा गलत, और उसे बुलाएंगे पौत्र। पौत्र, और पौत्र का पौत्र होता है तो उसे कहते हैं परपौत्र। क्या? परपौत्र। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचता है? और कोई, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पौत्र। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पजल के क्वेश्चन थे। अगर आप पजल सीख जाते हैं तो एक ही पजल में से कम 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, और ये प्रत्येक एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम करेंगे संकेत वाले क्वेश्चन जो अधिक से अधिक आते हैं हर एक एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब